आगाज अहम खबर से। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क सामने आया है और कहा है कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान गिलजई से। जी रिजवान, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस उमरताब बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात एक ही दिन करवाने के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। और आज जब ये समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया था मुज़ाकरात का, उस पर हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन को एक खतूत लिखे हैं और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो चेयरमैन ने किस हैसियत से ये खत लिखे हैं, अदालत ने तो हुकूमत को ये कहा था कि वो मुज़ाकरात करे अपोजिशन से। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन सेनेट ने खतूत लिखे हैं वो इजलास बुलाने में वक्त लग जाएगा। अगर मामले को हल करना है, हम सिर्फ अमल चाहते हैं, हमें हुकूमत पर मुज़ाकरात करने का दबाव नहीं डाल सकते। और उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ आइन पर अमल दरामद चाहते हैं और अगर इसके लिए कोई रास्ता निकल सकता है तो बेहतर होगा, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मंगल को मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो नामजद हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। फारूक एच नाइक ने कहा कि उनकी जमात की तरफ से वो मुज़ाकरात के लिए नामजद हुए हैं। इस पर शाह महमूद कुरैशी आए, उन्होंने जो रोस्टर पर आकर ये कहा कि जजेस के बारे में जो गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत से माफ़ी चाहता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट जो है वो उनके लिए सियासी काबा है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट को बेतौकीर बनाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान में जजेस को इस्तेकात कमेटी में बुलाया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन सियासी बातों को छोड़ दें, इनसे पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कहा गया कि ये मामले को ले तो लाल से काम ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो कल के बजाय आज ही क्यों नहीं मुज़ाकरात करते अगर ये संजीदा हैं तो। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कल के बजाय ये आज भी शुरू हो सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, हम इनको भी सब्र और तहम्मुल की तलकीन करेंगे। और साथ साथ ये कहा, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने ये कहा था कि 26 अप्रैल को मुलाकात होगी और उसमें फैसले किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या ये जरूरी है कि 5 मेंबरान हो, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जरूरी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ देर में नाम देने से मसला हल हो जाएगा, सेनेट सिर्फ मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेट करेगा। ये अपने नाम चेयरमैन सेनेट को भिजवा दें और मुज़ाकरात में जो है वो चेयरमैन सेनेट वहाँ नहीं होंगे। फारूक एच नाइक ने कहा कि ये मामला सियासी है, ये मामला सियासी शख्सियात ने ही हल करना है। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्यों ना ये मुज़ाकरात आज ही किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हुकूमत को देखना है कि वो मुज़ाकरात के लिए क्या कर रही है। हुकूमत, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि आज ही मुज़ाकरात हों, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आज ही इस मामले को आगे लेके जाया जाए। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे भी पार्टी ने नामजद किया तो मैं आज ही पार्टी जो मुज़ाकरात हैं उनमें शामिल हो जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्टी की तरफ से मुझे मैंडेट मिला है तो मैं भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फारूक एच नाइक का ये कहना था कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, ऐसी बातें ना की जाएं जिससे वो मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो। इसलिए चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ रिमार्क्स दिया, उसमें यह भी कहा कि ये जो सियासी बातें हैं हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ केस के ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले जो कह रहे हैं कि आपके साथ संजीदगी के साथ रब्ता नहीं किया गया, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से पूछा, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई बातचीत के लिए संजीदा है और हम आज ही बैठने के लिए तैयार हैं। फारूक एच नाइक की तरफ से ये बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए आमादा किया है और
मौलाना फजल रहमान को बनाने की भी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। फारूक चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत जो है वो कोई हुक्म नहीं दे रही, इस हवाले से सिर्फ तजवीज़ सामने रख रही है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो जैसा अब चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो इस वक्त ये समाअत जारी है। जो अटॉर्नी जनरल भी रोस्टर पर मौजूद हैं, इसके अलावा फारूक नाइक मौजूद हैं और अदालत जो है वो कोशिश कर रही है कि जिस तरह गुज़श्ता जहां जब समाअत एंड हुई थी गुज़श्ता जुमरात को, तो आज एक बार फिर वहीं से उसको लेके जा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मोहलत मांगी थी कि 26 अप्रैल को फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया और मुज़ाकरात के लिए अब जो चेयरमैन सेनेट का उन्होंने कहा कि ये लंबा टाइम लग जाएगा, इजलास होंगे, तो बेहतर ये है कि इस मामले को आज से ही इसका आगाज़ किया जाए। पीटीआई भी आज से ही मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए तैयार है। फारूक नाइक भी आज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही के दिन बातचीत का आगाज़ हो और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। इस वक्त ये समाअत जारी है। जी अच्छा रिजवान, ये भी कहिएगा कि क्या तासुर मिल रहा है इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान? क्या लग रहा है कि आज कोई फैसला आ सकता है? जी देखिए, फैसले के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर कोई इसका बेहतर हल निकल सकता है तो आपस में सियासी जमातें बैठकर इसका हल निकाल लें। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अदालत का ये जो पंचायत वाला रोल है इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आज ये महसूस हो रहा है कि दोबारा से अदालत उसी रोल के ऊपर जा रही है। चीफ जस्टिस एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को बैठकर मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करने का तजवीज़ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम ये चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो और इसका कोई बेहतर हल निकले, और अगर बेहतर हल नहीं निकलता तो उसके बाद अदालत फिर कोई मुनासिब हुक्म जारी करेगी। लेकिन अभी तक अभी तक की ये जो समाअत हुई है, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है समाअत के वो शुरू हुए हुए, तो अभी तक कोई इस तरह का अदालत की तरफ से सख्त रिजवान, बताइएगा इस वक्त कमरा अदालत में कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल के अलावा हुकूमत की तरफ से मोहसिन शाह नवाज रांझा हैं, इसके अलावा पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा शेख रशीद भी अदालत में मौजूद हैं और दीगर जो वकला हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और जैसे गुज़श्ता समाज में हमने देखा था कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ अदालत में मौजूद थे, आज सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वकला जो हैं वो यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और शेख रशीद भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जी, 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। रिजवान, इस वक्त बताइएगा किसकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त क्या मौक़िफ़ था दलाइल देते हुए? देखिए, जब ये समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ही रोस्टर में आए थे और उन्होंने जो सारी सूरत हाल थी इस वक्त मुज़ाकरात की और हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने खतूत भी लिख दी हैं अपोजिशन और हुकूमत को, और उनमें उन्होंने लोग नामजद अपने मेम्बरान नामजद करने की तजवीज़ मांगी हैं और जब ये नामजद कर दिए जाएंगे तो उसके बाद चूँकि सेनेट वफाक की अलामत है और वो इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करेगा, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने जो मुज़ाकराती अमल है इसमें टाइम लग जाएगा और इसकी वजह से बेहतर ये है कि ये इस पर आज से ही कोई मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद हैं, उन्होंने रोस्टम पर आकर कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बजाय इसके कि मामला कल पर जाए आज ही ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। और अब इसमें अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में मुलतवी कर दी गई है और इसमें अदालत ने ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे और आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करेंगे। फवाद चौधरी ने अपनी आज की अदालत में ये बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटकर कुछ नहीं कर सकती। रोस्टम पर आए फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती टीम में भी नामजद हुए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटकर कुछ नहीं कर सकती और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने आज की समाअत मुलतवी कर दी है और साथ ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। और ये
इसके साथ ही ये जो समाअत है आज मुख्तसर समाअत हुई है और तकरीबन आधा घंटा और 35 मिनट तक ये समाअत चली है। इसमें अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू की, शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की, फारूक एच नाइक ने गुफ्तगू की और फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की और उसके बाद अदालत ने अब ये कह दिया है कि आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे और हुकूमत को कोई अब टाइम लाइन नहीं देंगे और आज की समाअत मुलतवी की जाती है। अच्छा रिजवान, ये भी कहिएगा कि अदालत की जानिब से ये तो कह दिया गया कि तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा सामने, कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक तहरीरी हुक्मनामा आ सकता है? देखिए ये अब अदालत बर्खास्त हो गई है, अब इसके बाद जजेस अपने चैम्बर में इस हुक्मनामे को तहरीर करवाएंगे और तहरीर होने के बाद ही हुक्मनामा जारी होगा। इम्कान ये है कि आज शाम तक ये तहरीरी हुक्मनामा आ जाएगा आज की समाअत के हवाले से और चीफ जस्टिस ने इसमें ये वादे किया है कि कोई टाइम लाइन अब नहीं दी जाएगी। तो मुख्तसर समाअत हुई है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये समाअत मुख्तसर होगी। अदालत की तरफ से इससे पहले जो गुज़श्ता समाअतें हुई हैं वो काफ़ी तवील भी रही हैं, लेकिन आज ये तकरीबन 30 से 35 मिनट तक ये समाअत चली है और उसके बाद अब ये समाअत मुलतवी हो चुकी है और अदालत ने ये कहा है कि हम अब हुकूमत को कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। इस हवाले से आज की जो समाअत हुई है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। रिजवान एक बार फिर से बताएगा कि इस मुख्तसर से समाअत में दोनों फरीकैन की जानिब से, इस केस में जो भी फरीकैन थे उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए और अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए हैं? इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं आपको अपडेट कर सकूंगा। ठीक है रिजवान, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स, कहा अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बता दें। खेल रही है चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी कर दी है। इन चैम्बर समाअत तकरीबन 35 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारे फाजिल बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारी संजीदगी इस इम्पास से निकलने के लिए, ये जो जमूद है उसको तोड़ने के लिए हमने अपनी संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। मैंने फाजिल बेंच की खिदमत में जो मारूजात पेश की उसमें मैंने जिक्र किया कि जब उन्होंने पिछली नशिस्त में हमें मोहलत दी थी वक्त की, जो पीडीएम की सरकार ने मांगा था, हमने नहीं, पीडीएम की सरकार ने मांगा था और उनके कहने पर 4 बजे का वक्त का तयन हुआ था और हमने आमादगी जाहिर की और वो फिर 4 बजे अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने न मीडिया का सामना किया न अदालत का सामना किया और वो चेंबर से मिलकर रवाना हो गए। आज हमने वजाहत कर दी कि वो हमारी संजीदगी का आलम यह है कि हमने बैठकर सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस में पूरा लायमल मुरतब किया कि जब 4 बजे हम अदालत उस्मा में पेश होंगे तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं उन्होंने तब भी की और आज भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद साहब को खत लिखा, उसका जवाब मेरे सामने मौजूद है।
और हमने लिखकर चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। इसका अख्तियार सियासी जमात को है, ना कि आप अपनी पसंद से लोग मुसल्लत करना चाहेंगे। और आज अटॉर्नी जनरल ने उससे इत्तफाक किया और उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी को कबूल कर लिया। फारूक नायक साहब ने भी उसको कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताखीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका जरिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है, हम नहीं ये चाहते। इसलिए अगर वो संजीदा है, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं और 4 बजे अगर मुनासिब है तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का वफद वह मौजूद होगा। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे, हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। अब इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर हम इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी जजमेंट दैट हिज जजमेंट हैज फाइनैलिटी, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तिहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बात का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। और 14 अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेदन कर दी। इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है, वो आज सामने नजर आ जाएगा। 2 बातें मैं ये कर लूँ जी। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। तो 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चले इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली जफर साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब यह है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है।
लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाजे है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आईनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूं। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने खत लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ के कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी हूँ। देखिए बिल्कुल हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। पीटीआई रहनुमा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन में दर्ज हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें ये खदशा है कि ये मुज़ाकरात को रास्ता बनाकर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये भी कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, तो हम कहते हैं कि आज ही हों। पीटीआई आइन की पाबंद है, और ये भी कहा कि पीडीएम सरकार का असल रंग क्या है आज नज़र आ जाएगा। आपको अपडेट करें। पीटीआई रहनुमा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन में दर्ज हैं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। कहा अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस बोले कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं और ना ही अपोजिशन के। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे और इसमें भी वक्त लगेगा। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी। इस समाअत के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि 14 को सूबे के इलेक्शन होंगे, और उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमूत तोड़ने के लिए हमने संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता समाअत में 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि चेयरमैन सेनेट को लिख दिया है मुज़ाकरात होना है तो 3 रुकनी कमेटी करेगी। पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इस केस की समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है। 35 मिनट तक ये समाअत जारी रही, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस केस की समाअत मुलतवी की गई और कहा गया कि एक मुनासिब हुक्मनामा इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांगे हैं, और जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं और ना ही अपोजिशन के। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं।
अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ही अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। इसी पर बात कर लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकील, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। समाअत जो थी वो दिलचस्प रही। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये समाअत खत्म की तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम फिलहाल कोई भी मुज़ाकरात के हवाले से डेडलाइन जो है वो अपने ऑर्डर में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन आज की जो समाअत है उसका हुक्मनामा ज़रूर जारी किया जाएगा और कोई तारीख भी अदालत में इस हवाले से फिलहाल जो है वो अनाउंस नहीं की गई। लेकिन दूसरी जानब समाअत बड़ी दिलचस्प रही। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने अब तक की जो मुख्तलिफ काविशें थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि हुकूमती जमात है उसकी जानिब से, उस हवाले से अदालत को आगाह किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को एक मुलाकात दूसरा इजलास हुआ, 19 को सबसे पहला इजलास हुआ और 26 को मुलाकात तय हुई। लेकिन इस हवाले से 25 अप्रैल को एक इजलास हुआ जिसमें आया सादिक साद रफीक की मुलाकात हुई और कैसे से मुलाकात भी की गई और उनको बताया गया कि एक कमेटी बना दी गई है मुलाकात के लिए। तो इसके बाद जो आज के भी इस मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ, उस हवाले से जनरल पाकिस्तान ने अदालत को आगाह किया और बताया कि इस हवाले से सेनेट की जानिब से लीडर ऑफ दी हाउस जो है उनको और लीडर ऑफ द अपोजिशन उन दोनों को खतूत लिखे गए हैं, जिसमें दोनों फ्री कैंप से 4 मेंबरान के नाम भी तलब कर लिए गए हैं और ये मेंबर सेनेट बुनियादी तौर के ऊपर दोनों फ्री कैंप को मुज़ाकरात के लिए सहूलत कार का जो फोरम है वो फ्राहम करेगा। बराह रास्त चेयरमैन सेनेट भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी पेश हुए और उन्होंने इस सारे अमल को निगेट किया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमसे ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं किया गया। असद कैसद के साथ जो रब्ता किया गया उस पर असद कैसद ने फौरी तौर पर हुकूमती जमात के जो लोग थे उनको ये बता दिया कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। असली आप उनसे रब्ता करें, लेकिन उनका ये कहना यह था कि 20 अप्रैल से लेके आज तक यानी कि 26 अप्रैल तक 27 अप्रैल तक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया। ये है हुकूमत की संजीदगी का आलम। उन्होंने इसी कहा कि पीटीआई ने अदालत के हुक्म को संजीदा लिया और जब अदालत ने हुक्म दिया कि हम 20 अप्रैल की वो बात कर रहे थे कि हम 20 अप्रैल को बैठ के एक अदालत की 4 बजे समाअत करेंगे, तो हमने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात करने थे उसके हवाले से हमने एक तफसीली के ऊपर एक टाइम फ्रेम और उसके जो नुकात थे वो बना लिए थे। हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता इस वक्त तक नहीं किया गया। कल उन्होंने कहा कि कल एक चेयरमैन सेनेट मुझे कॉल आई और उसमें यह बताया गया कि पीएम के इसरार के ऊपर मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। 5 रुकनी कमेटी हम भी बना रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही है और 5 रुकनी कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बना दे। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब ताखीरी हरबे हैं। अदालती फैसले से नजरें चुराने का तरीका कौमी असम्बली का, फिर कौमी असम्बली में जो तकारीरें हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि बतौर रुकने असम्बली में 75 साल की जो तारीख है उसको देखते हुए मैं जो कल तकारीरें अदालत के हवाले से की गई उस पर मुझे शर्मिंदगी। फारूक नाइक ने आज रोशम उन्होंने कहा कि हम माहौल को खराब करना नहीं चाहते। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत सारी बातों का जवाब दे सकते हैं लेकिन वो भी हम फिलहाल नहीं देंगे, लेकिन अगर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा ही। बैठना जरूरी है मुज़ाकरात के लिए। फवाद चौधरी की जानिब से एक मरतबा फिर वही बनाया गया जो कि इससे पहले वो इंतखाबात के पंजाब इंतखाबात के केस के दौरान भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि किसी जमातों के बैठने से अगर आप नहीं किया रोज का जो दिन आने का जो दिन है वो बरकरार है। अगर जमातें बैठ भी जाएं, कोई आपस में किसी चीज पर इत्तेफाक कर भी लें, तब भी आइन से इनहराफ नहीं किया जा सकता।
वैसे तो पाकिस्तान ने कहा कि दोनों जमातों की जानिब से, दोनों फ्रीकैन की जानिब से 5-5 रुकनी कमेटी ही क्यों तश्कील दी जाए। जो 3 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दी है, उस पर ही मुमकिन तौर पर जो है वो बैठकर उससे ही मुज़ाकरात कर लिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि मसला आज का नहीं, मसला मतलब वो आइन का है। चाहते हैं दरामद हो। अगर सियासी जमातें किसी एक मामले इत्तेफाक नहीं करती तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ठीक है, अकील अफजल साथ ही मौजूद रहिएगा। पूरे दिन में एक ही दिन इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन केस की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। हम ना कोई हिदायत और ना ही कोई टाइमलाइन जारी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद है। अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इंतखाबात केस में आज की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है और वो है वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आज तवक्को थी कि दोनों फरीकैन की मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। इस समाअत के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने इस अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है और वो आइन को फॉलो करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की 90 रोज़ की मुद्दत आइन में तय है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि आइन इंतखाबात में 90 रोज़ की मुद्दत तय है। जो भी मुज़ाकरात होंगे आइन के अंदर रहते हुए होंगे। अकील अफजल, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी करने का कहा गया है, क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक ये तहरीरी हुक्मनामा सामने आ जाएगा? देखें, आज की समाअत जब मुलतवी की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उठते हुए आखिरी रिमार्क्स दिए उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम फिलहाल कोई भी डेडलाइन जारी नहीं कर रहे, ना ही कोई हदायत यानी कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेडलाइन जारी नहीं की जाएगी और ना ही कोई डायरेक्शन देंगे। लेकिन आज की समाअत का हुक्मनामा ज़रूर जारी किया जाएगा और इसकी आइंदा तारीख क्या होगी, आया इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या आज की इस केस को कंटिन्यू रखा जाता है, इस हवाले से भी अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं बताया। तो जब तक ये हुक्मनामा नहीं आ जाता तब तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस केस को अदालत आगे किस तरह लेकर चलती है। लेकिन जो दूसरी जानिब आज की कार्रवाई थी वो दिलचस्प रही। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मरतबा फिर वही मौक़िफ़ हमारे सामने आया जो कि 20 अप्रैल की होने वाली समाअत के अंदर भी आया था, जिसमें अदालत ने ये कहा था कि मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात के हवाले से हमें फौरी तौर के ऊपर जो टाइम फ्रेम है वो दे दिया जाए। लेकिन उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ देर में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अकील अफजल आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।